सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। डेली के अनुसार आज की हमारी जो क्लास है वो तीसरी क्लास है और राजस्थान की भूगोल का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो एक बार जुड़ जाए सभी विद्यार्थी और बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो दूसरी क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था आपको जो खुद विद्यार्थियों को करना था और उस टाइम भी विद्यार्थियों ने अच्छे आंसर दिए थे कि नाथद्वारा का मूल नाम क्या है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। इसका राइट आंसर सिहाड़ होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सभी देखने वाले विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारी राजस्थान भूगोल की प्रश्नोत्तरी की तीसरी क्लास है और डेली 9 PM लाइव सेशन चलता है। तो सभी विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का श्री गणेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है और चोटी आपको दी गई है नीचे गुरु शिखर, अचलगढ़, कुमलगढ़, तारागढ़। इन 4 चोटियों को आपको बढ़ते क्रम में सेट करना है। जैसे चारों के लास्ट में गुरु शिखर दिया गया है तो ये गुरु शिखर लास्ट है, तो कौन सा पहले आएगा फिर बाद में ऐसे बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। एक बार सोच लो। क्वेश्चन नंबर 1 गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो ये सेट होगी। पहले 1 नंबर पे तारागढ़ आएगा, 2 नंबर पे कुंभलगढ़ आएगा, 3 नंबर पे अचलगढ़ आएगा और 4 नंबर पे गुरु शिखर आएगा। शायद इसका 3 नंबर राइट आंसर होगा। देखते हैं राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी ज्वाई बेसिन में गोडवड़ प्रदेश है, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि है, माही बेसिन में छप्पन का मैदान है, बनास बेसिन में बागड़ प्रदेश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी बागड़ प्रदेश बनास बेसिन में नहीं है, दूसरे का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा कुशलगढ़ के बीच में, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? क्या हुआ इसका आंसर? 5 सेकंड का टाइम मिलता है सोचने के लिए। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? तो छप्पन का मैदान, बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में छप्पन का मैदान स्थित है। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये नई वाले लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ये जाएगा नहीं, ये जरगा है, जरगा, मिस प्रिंटिंग हो गई। जरगा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, कामनाथ सिरोही, रघुनाथगढ़ सीकर। तो इस राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए सही है, बी भी सही है, डी सही है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है। तो सी इसका राइट आंसर होगा कि ये नहीं है, ये सी सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? घग्गर घाटी, घग्गर नदी कहाँ स्थित है? झुंझुनू व सीकर जिलों में है, या जालौर व सिरोही जिलों में है, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में है, या जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, गंगानगर व हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 5 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरावली चोटी जो है उनकी, अरावली पर्वतमाला की जो चोटियाँ दी गई है आपको, जैसे जरगा, शेर,
दिलवाड़ा, गुरु शिखर, चारों को सेट करना है पहले ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लास्ट गुरु शिखर आएगी। तो गुरु शिखर 3 में है, एक ए में है, एक बी में है, एक सी में है। डी तो होगा नहीं, ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद शेर आती है, तो 2, यानी बी और सी 2 ऑप्शन होंगे। ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। इसके बाद क्या होगी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 2 ऑप्शन बच गए हैं, 50-50% है, बताओ। तो 6 का राइट आंसर बढ़ते हैं हम। 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1 3 2 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? पोतवार का पठार, मालवा का पठार, विंध्यन पठार या फिर बोराट का पठार? कुंभलगढ़ और गोगुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ये जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, इसका राइट आंसर डी होगा, बोराट का पठार। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ स्थित है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली या पश्चिमी अरावली? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर? भानगढ़ व सिरावास श्रेणियाँ। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर, उत्तरी अरावली में है। कहाँ है? उत्तरी अरावली में। राजस्थान के अंदर अरावली है, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। तो अलवर जो सिरावास, भानगढ़ और सिरावास जो है वो उत्तरी अरावली का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इसका तो आंसर भी दी क्या। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो आता ही होगा। राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ है? 56 का मैदान कहाँ है राजस्थान में? 56 का मैदान तो लूणी बेसिन में तो नहीं है, माई इसका राइट आंसर होगा। माही में 56 का मैदान है, इसका 9 का बी ऑप्शन होगा। 9 नंबर का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वे प्रमुख, सर्वे नहीं है ये सर्वे प्रमुख है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है, सर्व प्रमुख कारण क्या है भाई? राजस्थान में मरुस्थल का क्या कारण है? बड़े पैमाने पर खनन कार्य हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की उच्च दर, अरावली पर्वत की उच्च ऊंचाइयाँ या अनियंत्रित पशुचारण? क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का राइट आंसर क्या होगा भाई? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का जो सर्व प्रमुख कारण है वो है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, अनियंत्रित पशुचारण। 10 में डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? बोराट का पठार, उड़िया का पठार, ऊपरमाल पठार, मेषा का पठार? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, इसका राइट आंसर होगा ऊपरमाल का पठार, बिजोलिया, भीलवाड़ा। 11 नंबर में सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर अरावली की शिखर लिखे हुए हैं, अरावली की जो चोटियाँ हैं शिखर और ऊंचाई इस तरफ मीटर में। रघुनाथगढ़ शिखर क्या 1380 मीटर है, तारागढ़ 873 मीटर है, खो 920 मीटर है या गोगुंदा 840 मीटर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रघुनाथगढ़ 1380, तारागढ़ 873 है, सही है। 920 खो भी सही है। गोगुंदा 840 है क्या? गोगुंदा शायद इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ ए ऑप्शन। कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। रघुनाथगढ़ 1380 नहीं है, जबकि अचलगढ़ है 1380, तो रघुनाथगढ़ थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाखर और इशराना भाखर की पहाड़ियाँ स्थित है? अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाखर और इशराना भाखर की पहाड़ियाँ स्थित है?
आबू प्रदेश, जालौर प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तो ये मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि रोजा बाकर की पहाड़ियाँ, इसराना बाकर की पहाड़ियाँ, रोजा बाकर, इसराना बाकर, झारोल बाकर, एक क्वेश्चन हो रहा था झारोल बाकर कहाँ है, तो ये जालौर में स्थित है। 13 नंबर का बी ऑप्शन होगा, पहले ही नज़र आ गया था ये तो। बर या बार दर्रा कहाँ स्थित है भाई, बर या बार दर्रा, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, बर या बार दर्रा कहाँ स्थित है, दक्षिणी अरावली में है, उत्तरी अरावली में है, या मध्य अरावली में है, या माल पहाड़ियों में, माल खेत की जो पहाड़ियाँ हैं। बर या बार दर्रा कहाँ स्थित है, बर दर्रा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, सी मध्य अरावली में है बर दर्रा। बर दर्रा जो है वो मध्य अरावली का हिस्सा है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सही कथनों का चयन दिए गए कूटों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट में गिरना है, और ये इसके ऑप्शन है। 1 नंबर, लसाड़िया पठार जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, क्या ये बात सही है। नागपाड़ मध्य अरावली का स्रोत शिखर है, क्या बात सही है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है, क्या बात सही है। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, क्या ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। लसाड़िया का जो पठार है ना, वो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये सही है बिल्कुल। नाग पहाड़ जो है वो मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है, नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है। मध्य अरावली का तो है नाग पहाड़, लेकिन सर्वोच्च शिखर नहीं है, सर्वोच्च शिखर कुछ और ही है। 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में थोड़ी है 56 का मैदान, ये भी गलत है। शिवपुर घाट में बर अरावली के दर्रे, ये बात सही है। 1 नंबर और 4 नंबर सही है इसके, 1 नंबर और 4 नंबर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है, मुक्त बताया है, युक्त नहीं बताया है। किस बालुका कौन से क्षेत्र में बालुका स्तूप नहीं है, कितने क्षेत्र में नहीं है, कितने प्रतिशत हिस्से में नहीं है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 41.50, 41.50 इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी गई है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1200 मीटर, 1760 मीटर, 1550 मीटर, 1727 मीटर, क्या होगी गुरु शिखर की ऊंचाई। गुरु शिखर की ऊंचाई क्या होगी, तो गुरु शिखर जो है वो 1722 मीटर ऊंचा है, और 5 मीटर का एक वहाँ दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। तो 22 और 5 27 हो गया, तो 1727 इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है भाई, क्या हुआ इसका राइट आंसर। राजस्थान को वीसी मिश्रा ने 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, डी ऑप्शन, सी 2 बार छप गया, कोई बात नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी दे दिया यहाँ, देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर, डी होगा या सी नहीं है, ठीक है, सी 7 आएगा इसका उत्तर, क्या आएगा 7 राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उत्खात स्थलाकृति विशेषता है, कहाँ है उस उत्खात स्थलाकृति, नागौर उच्च भूमि की है, घग्गर बेसिन की है, शेखावाटी की है, या चंबल की है। उत्खात स्थलाकृति 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। उत्खात स्थलाकृति की विशेषता कहाँ है, इस उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति भूमि कहाँ है। 19 नंबर का राइट आंसर। बढ़ते हैं 19 नंबर का राइट आंसर डी होगा,
डी ऑप्शन इज राइट आंसर। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम कौन सा अंचल है भाई राजस्थान का? सबसे प्राचीनतम पूछा गया है। घग्गर का बेसिन है, घग्गर का मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय अंचल, थार मरुस्थल अंचल। राजस्थान का भौगोलिक जो प्राचीनतम अंचल है वो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। देखते हैं क्या होगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन, 20 का सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्गीकरण एम हैरोन ने किया था, एस कृष्णन ने किया था, टी डी ने किया था, एल कॉल्सन ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा एम हैरोन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, एम हैरोन। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? कितने भौतिक विभाग है राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर कितने भौतिक विभाग है? क्वेश्चन ये है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 1, 4, 2, 6। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा बी। 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं। ये हो गया मरुस्थल, ये हो गया अरावली, और यहाँ पूर्वी और यहाँ हाड़ौती का प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में थार मरुस्थल का क्षेत्रफल बताओ पहले कितना है, और फिर जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो राजस्थान में थार मरुस्थल क्षेत्रफल 50%, जनसंख्या 50%, क्षेत्रफल 61, जनसंख्या 40, क्षेत्रफल 70, जनसंख्या 60, क्षेत्रफल 70, जनसंख्या 70। क्या होगा इसका राइट आंसर? राजस्थान में थार मरुस्थल और थार मरुस्थल की जनसंख्या पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 61-40 है ना? बी ऑप्शन इज राइट आंसर 61-40, क्योंकि क्षेत्रफल तो है 61 और यहाँ जनसंख्या है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? शेखावाटी जो एरिया है उसमें कुओं को क्या कहते हैं भाई स्थानीय भाषा में? जोहड़ कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, बेरा कहते हैं, खूह कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा, बढ़ते हैं आंसर की तरफ, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर गंगानगर, जोधपुर बाड़मेर, जालौर पाली और जोधपुर नागौर। क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बीकानेर गंगानगर में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैप कहाँ पाया जाता है भाई? पाली, जालौर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा डी। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के अंदर ड्यून मुक्त ट्रैप है, वहाँ कोई बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? अरावली
जो है राजस्थान के अंदर गुजरात से लेकर संसद भवन दिल्ली तक है, तो कहाँ इसकी चौड़ाई बढ़ती है, किस दिशा की ओर बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। राजस्थान में खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, 600, 550, 692 मीटर, कितनी है भाई? राजस्थान में खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 500, 600, 550, 692। तो इसका राइट आंसर होगा 28 नंबर का राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन 28 नंबर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, क्या है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। सी, अरावली जो है वो राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक है और ये प्राचीन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर अरावली जो है वो प्रमुख जल विभाजक है और इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर अरावली पूछी जाए तो 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान पूछा गया है, कहाँ है मालपुरा करौली मैदान, किस नदी का भाग है? चंबल का है, माही बेसिन है, लूणी बेसिन है या बनास बेसिन है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर चेक करते हैं क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, बनास बेसिन। मालपुरा करौली वाला है ना, बनास बेसिन का हिस्सा है, बनास बेसिन का हिस्सा। मालपुरा करौली बनास बेसिन। क्वेश्चन नंबर 30 डी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। डांगलैंड किसका भाग है? ये जो डांगलैंड पूछा गया है किसका है? बोराट का पठार है, आबू का पठार है या करौली का पठार है या चित्तौड़गढ़ का पठार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। डांगलैंड जो है वो किसका हिस्सा है भाई? क्या होगा राइट आंसर? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर मिस कैसे हो गया? चलिए, इसका राइट आंसर है डांगलैंड जो है वो आपको पता है करौली का भाग है। डांग प्रदेश, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली उस क्षेत्र में है ना डांग प्रदेश, तो करौली वाला हिस्सा होगा, बोराट नहीं होगा, आबू नहीं होगा। तो 31 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कांठल, बाकर, गिरुआ, मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भाग को जाना जाता है। 32 नंबर का राइट आंसर चेक करते हैं। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, मेवल कहा जाता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, सीकर, जिसका दूसरा नाम है अंकलवुड फॉसिल पार्क। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान या अंकलवुड फॉसिल पार्क भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाड़मेर, जैसलमेर,
चूरू सीकर। तो इसका राइट आंसर होगा 33 का राइट आंसर है बी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जैसलमेर में अंकलवुड फॉसिल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? हाड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? बांगड़ प्रदेश। बांगड़ पूछा गया, बांगड़, वागड़ नहीं है, बांगड़। हाड़ौती अंचल, हाँ, शेखावाटी, माही का मैदान, बनास बेसिन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर। इसका भी आंसर मिसिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा, हाड़ौती प्रदेश को नहीं कहा जाता है, याद रखना ये बात। शेखावाटी प्रदेश को कहा जाता है। माई का मैदान जो है वो वागड़ है, तो ये भी नहीं होगा। बनास का बेसिन भी नहीं होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है? शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 35। इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। आडावाला पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो आडावाला पर्वत जो है बूंदी को, जो अरावली जो गुजरती है राजस्थान से, इसको राजस्थान में बूंदी में आडावल कहा जाता है, आडावल पर्वत। क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी का विस्तार किन जिलों में स्थित है? कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी राजस्थान में कहाँ स्थित है भाई? अजमेर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी का विस्तार किन जिलों में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर देखते हैं क्या हुआ। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी जो है वो अजमेर और नागौर में स्थित है। नागौर, अजमेर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। बिजासन पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजासन पहाड़ी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिजासन पहाड़ी कहाँ है भाई? जयपुर में है, भीलवाड़ा में है, बूंदी में, अलवर में है बिजासन पहाड़ी। बिजासन पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिजासन पहाड़ी कहाँ है? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका, बिजासन पहाड़ी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38। अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा? अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, मनोत नैणसी, वीसी मिश्रा। अरावली को ऊंट की गर्दन किसने कहा भाई? तो इसका राइट आंसर बात करते हैं। अरावली को ऊंट की गर्दन कहा था अबुल फजल ने। अब कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजपुताना की सुरक्षा दीवार, जबकि अबुल फजल ने कहा था ऊंट की गर्दन। क्वेश्चन नंबर 39। अरावली की पहाड़ियों की सर्पमुख आकृति किस जिले में स्थित है? अरावली की पहाड़ियों की सर्पमुख आकृति किस जिले में स्थित है? बूंदी, आबू, पाली, प्रतापगढ़। अरावली की पहाड़ियों की सर्पमुख आकृति किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। तो अरावली की सर्पमुख जो पहाड़ियाँ हैं, सर्पमुख पहाड़ियाँ, इसका राइट आंसर होगा 39 का सी, पाली जिले में स्थित है। पाली जिले के सेंदड़ा रेलवे स्टेशन के पास है ना, सेंदड़ा रेलवे स्टेशन याद रखना के पास है ये। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर और इसका आंसर भी आपको खुद देना है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 4, 5, 6, 8। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, गुड नाइट।